रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव का मतदान तो 5वें चरण में होगा, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर माहौल अभी से बन गया है, खासकर रायबरेली में। और इसकी वजह है राहुल गांधी। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी हारने के बाद से कई दिनों से ये सस्पेंस बना हुआ था कि क्या कांग्रेस अपने गढ़ को वापस जीतने के लिए क्या क्या जतन करेगी। बीच में खबरें चली कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे चुनाव और प्रियंका गांधी रायबरेली से। फिर खबर आई कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि रायबरेली सीट का क्या होगा, क्योंकि अब तक तो हम यही मानकर चल रहे थे कि भाई राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ से अमेठी सीट तो छूट ही गई, लेकिन गांधी परिवार रायबरेली को गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए चयनित होने के बाद अपनी रायबरेली की सीट राहुल गांधी को दे दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा भर दिया। वहीं पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को यानी के शर्मा को टिकट दे दिया है। इसके बाद समर्थकों ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से तो जीतेंगे ही, साथ में रायबरेली में भी परचम लहरा देंगे। तो वहीं आलोचकों ने कहा कि अमेठी के बाद अब कांग्रेस के हाथ से रायबरेली भी निकलने वाली है। तो इन दोनों दावों के बीच सच कहां पर है, आज इस वीडियो में हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की सीरीज पूरी बात समझें आसान भाषा में। बीजेपी और कांग्रेस के दावों की सच्चाई जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि रायबरेली सीट का इतिहास क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास काफी खास रहा है और इसी इतिहास की वजह से रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। साल 1952 से ही यहाँ चुनाव हो रहे हैं और तब से अब तक इस सीट पर 20 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल हैं। और खास बात यह है कि अब तक कुल 20 चुनाव में से कांग्रेस ने 17 पर जीत हासिल की है, यानी कांग्रेस यहाँ केवल 3 बार ही हारी है। वो भी कब, बताते हैं। 77 में इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक मुकाबले में हार हो गई थी, फिर इसके बाद 96 में विक्रम कौल और 98 में दीपा कौल की हार हुई थी। लेकिन रायबरेली से चुनाव जीतने के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो इसे कांग्रेस नहीं बल्कि गांधी परिवार का गढ़ कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज गांधी यहीं से चुनकर संसद गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करीब 1 दशक तक इसी सीट से चुनी गई, मगर रायबरेली में उनसे भी ज्यादा सफल नेता साबित हुई उनकी बहू और पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक 5 बार इसी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है। रायबरेली का इतिहास जानना जितना जरूरी है, उतना ही ये जानना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट क्यों छोड़ दी, क्योंकि बीते 25 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी की सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा। इसलिए इस मौके पर यह वजह खोजी जानी चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी पुरानी सीट छोड़कर अमेठी के ऊपर रायबरेली को क्यों चुन लिया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हैं और जो कि काफी दिलचस्प भी है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रियंका और राहुल दोनों ही चुनाव लड़ें, क्योंकि सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा की सदस्य हैं और अगर तीनों गांधी संसद में होंगे तो कांग्रेस पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों को और ज्यादा हवा मिल जाएगी। पार्टी के लिहाज से संदेश अच्छा नहीं जाएगा और खुद गांधी परिवार के लिए खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा इस आरोप के सामने। एक और वजह यह है कि अब तक गांधी परिवार के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य ही बनते थे और राज्यसभा की सीटों को गांधी परिवार के खास लोगों और गठबंधन के तहत शामिल होने वाले नेताओं को दी जाती थी। लेकिन रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन अगर देखा जाए पिछले काफी समय से तो लगातार घट रहा है और इस वजह से कांग्रेस उन्हें रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़वाने से डर रही थी, क्योंकि अगर सोनिया गांधी चुनाव हार जाती हैं तो ये कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चोट साबित हो सकता था। इसलिए कांग्रेस ने यहाँ अपना गणित लगाया और सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया, ताकि राहुल के जरिए कम से कम रायबरेली को तो बचा ही लिया जाए। पार्टी में मौजूद सूत्रों के हवाले से एक और वजह सामने आई है। 2019 के चुनाव की हार के बाद अमेठी गांधी परिवार की सीट नहीं रहा। अगर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से जीत जाते हैं तो रायबरेली के साथ और लंबे समय से संबंध का हवाला देते हुए उनके लिए वायनाड को छोड़ना आसान हो जाएगा। एक और तीसरी दलील भी है जो कि कांग्रेस नेताओं के बयान से ही निकाली जा रही है। सुप्रिया सेनेत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। 2 और 2 अगर जोड़ा जाए तो उससे यही संकेत निकलता है कि अगर राहुल दोनों सीट जीत जाए तो मुमकिन है कि वायनाड को ना छोड़े, क्योंकि कांग्रेस का ध्यान 2026 के केरल विधानसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में मुमकिन है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दें और यहां से कांग्रेस प्रियंका को उपचुनाव लड़ा दे। वैसे तो ये बहुत दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है, मगर इससे जुड़ा एक ट्रिविया भी है। दरअसल साल 1980 में इंदिरा गांधी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था,
रायबरेली और अविभाजित आंध्र प्रदेश की मेडक सीट। दोनों ही जीतने के बावजूद उन्होंने मेडक सीट नहीं छोड़ी और रायबरेली छोड़ दी, जिसके बाद गांधी परिवार के ही करीबी अरुण नेहरू ने यहां से चुनाव लड़ा था। तो अभी तक हमने आपको रायबरेली सीट का इतिहास और राहुल गांधी के अमेठी को छोड़ने और रायबरेली को चुनने की वजह बता दी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम सवाल पर कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में जीत हासिल कर पाएंगे। इसका जवाब जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में कौन कौन है। राहुल के खिलाफ भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह 3 बार के विधायक हैं और पूर्व कांग्रेसी भी हैं और 3 में से 2 बार उन्होंने 2010 में और 2016 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। दिनेश प्रताप सिंह ने बतौर ब्लॉक प्रमुख अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, सो उनकी इलाके पर इस हिसाब से ठीक ठाक पकड़ भी है और फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट दिया है। ठाकुर प्रसाद यादव 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं और लोकसभा में उनका ये पहला प्रयास है। राहुल के नामांकन के बाद रायबरेली में जमीनी माहौल कैसा है, अब ये बताते हैं। जब सोनिया गांधी का ये फैसला आया था कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो स्थानीय लोगों में कुछ निराशा थी, मगर जब से राहुल ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है। कांग्रेस के मुताबिक रायबरेली की जनता इस फैसले से खुश है और फैमिली लेगेसी के चलते इस रेस में राहुल गांधी अव्वल भी लग रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में चुनाव 5वें चरण में है। 20 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर अभी के माहौल को देखा जाए तो राहुल गांधी की जीत के आसार ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि लगभग उनकी जीत पक्की ही है। लेकिन चुनावी मौसम में माहौल को बदलते हुए देर नहीं लगती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, जो भी होगा 4 जून को पता चल ही जाएगा। तब तक देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।